हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सब्ट्रैक्शन यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्स। हमने ये पढ़ा कि कॉम्प्लीमेंट्स डेवलप किए गए हैं डिजिटल कंप्यूटर्स में सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करने के लिए। नेगेटिव नंबर्स को इंटरप्रेट करने के लिए मशीन को हम उसको कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में डिलीवर करते हैं और मशीन फिर अपना अर्थमेटिक जो ऑपरेशन है उसे परफॉर्म करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड करती है। एज अ स्टूडेंट हम लोगों को मैनुअली भी परफॉर्म करने के लिए कहा जा सकता है कि ये जो सब्ट्रैक्शन है ये आप परफॉर्म करके बताइए यूजिंग 9's कॉम्प्लीमेंट, यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट, यूजिंग 1's कॉम्प्लीमेंट। तो ये प्रोसीजर में हर स्टेप को मेंशन करते हुए फाइनल रिजल्ट को वेरीफाई करवाना कि ये हमारा रिजल्ट हमने कॉम्प्लीमेंट मेथड से सब्ट्रैक्शन किया है और करेक्ट हमें रिजल्ट मिला है। ये भी हमें अपने एग्ज़ाम में स्कोर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो हम डिस्कस करते हैं किस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट्स यूज़ करते हुए सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे 9's कॉम्प्लीमेंट्स और 10's कॉम्प्लीमेंट को लेके सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना। तो 9's कॉम्प्लीमेंट और 10's कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करता है डेसिमल नंबर के साथ। तो हम डेसिमल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। हम अपना पहला एग्जाम्पल प्रॉब्लम लेते हैं। पहले एग्जाम्पल प्रॉब्लम में हमें मेंशन किया गया है 635 माइनस 250। इस सब्ट्रैक्शन को हम दोनों ही तरीके से करके देखेंगे। 9's कॉम्प्लीमेंट से भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे और 10's कॉम्प्लीमेंट से भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। ओके, तो इसमें जब भी आपको सब्ट्रैक्शन करने के लिए कहा जाए तो आपको जो आपका फर्स्ट नंबर है उसको एज इट इज लिख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद में सेकंड स्टेप क्या रहेगा? पहला तो नंबर आपका ये रहेगा फर्स्ट नंबर, ठीक है। फिर दूसरा आपका ये रहेगा जो भी कॉम्प्लीमेंट पूछा गया है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेकंड नंबर जिसको कि आप माइनस कर रहे हैं, ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट लीजिए। अगर 9's कॉम्प्लीमेंट, पहला एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, इस फर्स्ट एग्जाम्पल को हम 9's कॉम्प्लीमेंट से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब 9's कॉम्प्लीमेंट कहा गया है तो आप इस सेकंड नंबर का 9's कॉम्प्लीमेंट ही लेंगे। सेकंड स्टेप क्या रहेगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेकंड नंबर। तो यहाँ पे सेकंड नंबर है 250, जिस नंबर को माइनस करना है उसको आप 9's कॉम्प्लीमेंट में लिखिए। 250 का 9's कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? दिस विल बी 9, 4 एंड 7। आई होप इट्स क्लियर। ये आपका हो गया 9's कॉम्प्लीमेंट। ये है फर्स्ट नंबर और ये है 9's कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेकेंड नंबर जिसे कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है। बेसिकली आपने ये जो 749 लिखा है, आपने लिखा है माइनस 250, मतलब 250 को 9's कॉम्प्लीमेंट में जब हम लिखते हैं तो हम इसके आगे माइनस साइन लगा रहे हैं। ओके, कॉम्प्लीमेंट्स आर डेवलप टू रिप्रेजेंट द नेगेटिव नंबर्स। तो 250 का 9's कॉम्प्लीमेंट बेसिकली माइनस 250 को रिप्रेजेंट करता है। तो आप 635 में अगर 250 का 9's कॉम्प्लीमेंट ऐड कर रहे हैं तो आप 635 में माइनस 255 ऐड कर रहे हैं और फाइनली आप सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया फर्स्ट नंबर, ये आपका हो गया सेकेंड नंबर। फिर आप इन नंबर्स को ऐड कर दीजिए, ठीक है। इस स्टेप में फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का 9's कॉम्प्लीमेंट ऐड कीजिए। दिस इज 9 5 14, 1 कैरी, दिस इज 8 एंड दिस इज 13। अगर फाइनल सम में एंड अराउंड कैरी आपकी जनरेट होती है तो आप इस कैरी को रिजर्व रखेंगे और लास्ट बिट में ऐड करेंगे। ओके, रिजल्ट विल बी 385। थर्ड स्टेप ऐसा है, इफ एंड अराउंड कैरी। अगर एंड अराउंड कैरी आ रही है तो ये कंक्लूजन है रिजल्ट इज पॉजिटिव, ठीक है। आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव में है, चाहे वो आप 9's कॉम्प्लीमेंट से कर रहे हैं चाहे आप 10's कॉम्प्लीमेंट में कर रहे हैं। लेकिन अगर आप 9's कॉम्प्लीमेंट से सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो ऐड दैट कैरी ऑल्सो टू LSB। इस कैरी को LSB में आप
ऐड कीजिए और आंसर आपका जो आएगा वो आ जाएगा 385। कैरी जनरेट होना ये शो करता है कि हमारा जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव में है। ठीक, तो ये रहेगा। 3 स्टेप आपके सेम रहेंगे। आप फर्स्ट नंबर को वैसा का वैसा लिखेंगे, सेकंड नंबर का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, वो वाला कॉम्प्लीमेंट जिस कॉम्प्लीमेंट से आपको सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने को कहा गया है। आप फर्स्ट नंबर में सेकंड नंबर का कॉम्प्लीमेंट ऐड करेंगे, तो बेसिकली आप फर्स्ट नंबर पॉजिटिव फॉर्म में, सेकंड नंबर नेगेटिव फॉर्म में ऐड कर रहे हैं और ये हुआ सब्ट्रैक्शन। ओके, बेसिकली आप ऐड क्या कर रहे हैं, आप ऐड कर रहे हैं 635 में -250। तो यही हो गया आपका जो भी ऑब्जेक्ट था, आपका ऑब्जेक्ट फुलफिल हो गया। अब आप इसे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अगर कैरी जनरेट होती है तो कंक्लूजन रिजल्ट इज पॉजिटिव। ओके, रिजल्ट पॉजिटिव साइन के साथ है। आप इस एंड अराउंड कैरी को लास्ट एलएसबी में ऐड करके अपना रिजल्ट ले लीजिए। अगर 9th कॉम्प्लीमेंट है और अगर आप 10th कॉम्प्लीमेंट से कर रहे हैं तो लीव दैट कैरी और इग्नोर दैट कैरी। ठीक है, और कैरी के अलावा जो नंबर बचेगा वो आपका 10th कॉम्प्लीमेंट से सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट आएगा। इसी नंबर को हम 10th कॉम्प्लीमेंट से करके देखें। आपको कहा गया है कि फर्स्ट एग्जाम्पल को 10th कॉम्प्लीमेंट से कीजिए। ठीक है, हम करें तो फर्स्ट नंबर को अपने ओरिजिनल, पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट नंबर लिखिए। फर्स्ट नंबर आप लिखेंगे 635। सेकंड नंबर को लिखिए कॉम्प्लीमेंट में। कौन से कॉम्प्लीमेंट से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने को कहा गया है, 10th कॉम्प्लीमेंट से। तो सेकंड नंबर का 10th कॉम्प्लीमेंट लिखिए। ठीक है, सेकंड नंबर का 10th कॉम्प्लीमेंट अभी हमने निकाला था। 9th कॉम्प्लीमेंट क्या था, 749। इसमें 1 ऐड करेंगे तो 10th कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 750। तो ये आ गया 750। ये आ गया आपका 10th कॉम्प्लीमेंट सेकंड नंबर का, जिसे आपको सब्ट्रैक्ट करना है। थर्ड स्टेप, आप इनको ऐड कीजिए और कैरी को ऑब्जर्व कीजिए। दिस इज 5, दिस इज 8 एंड दिस इज 13। देयर इज अ एंड अराउंड कैरी। अगर 10th कॉम्प्लीमेंट से कर रहे हैं और कैरी आए तो इस कैरी को इग्नोर कीजिए और ये जो रिमेनिंग बिट्स हैं, डिजिट्स हैं, ये आपका रिजल्ट है विथ पॉजिटिव साइन। आई बात समझ में? तो ये आपका हो गया है 10th कॉम्प्लीमेंट और 9th कॉम्प्लीमेंट से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना। हम एक दूसरा एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेते हैं जिसमें सब्ट्रैक्ट किया जाने वाला जो रिजल्ट है, जो नंबर है, वो लार्जर है। तो हम माइनस में रिजल्ट आएगा तो कैसे होगा उसको भी समझ लें, ताकि आप अच्छे से इस कॉन्सेप्ट पे अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। अब हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम को पहले करते हैं 9th कॉम्प्लीमेंट से। प्रोसीजर वही रहेगा, पहले अपना फर्स्ट नंबर लिखिए। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट नंबर को एज इट इज़ लिखिए 250। अब आपका फर्स्ट नंबर 250 है और सेकेंड नंबर का 9th कॉम्प्लीमेंट लिखिए। ये आ गया आपका सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर क्या है, आप इसका 9th कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 4, 6 एंड 3। आप फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर का 9th कॉम्प्लीमेंट, थर्ड स्टेप पे ऐड कीजिए। ऐड किया आपने 4, 11, 1, दिस इज 6। ओके, ये आपका बन गया है रिजल्ट, जो इन दोनों का, इस ओरिजिनल नंबर और इसके कॉम्प्लीमेंट के सम से आया है। इस रिजल्ट में नो कैरी, रिजल्ट इज नेगेटिव साइन, रिजल्ट इज नेगेटिव। अगर कैरी नहीं आती है तो साइन आपका नेगेटिव होगा और ये रिजल्ट 9th कॉम्प्लीमेंट में है, नेगेटिव साइन के साथ 9th कॉम्प्लीमेंट में है। ओके, अगर कॉम्प्लीमेंट से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते वक्त कैरी नहीं जनरेट होती, फाइनल एंड अराउंड कैरी नहीं जनरेट होती, तो आप ये इंटरप्रेट करेंगे कि हमारा जो रिजल्ट है वो नेगेटिव मैग्नीट्यूड का है और अभी जो रिजल्ट है वो 9th कॉम्प्लीमेंट में है। तो आप अगर ओरिजिनल नंबर लेना चाहें तो आप क्या करेंगे, इसका 9th कॉम्प्लीमेंट निकालिए। इसका स्टेप क्या रहेगा, 9th कॉम्प्लीमेंट निकालिए और
नेगेटिव साइन लगा दीजिए। तो 9th कॉम्प्लीमेंट इसका क्या होगा 583 और नेगेटिव साइन -385। 250 में से 630 माइनस करने पे दिस इज द करेक्ट आंसर। अब हम इसी सेकेंड प्रॉब्लम को 10th कॉम्प्लीमेंट से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करके दिखाते हैं और प्रोसीजर यही सेम रहेगा कि अगर कैरी नहीं आती है, आप इसमें स्टेप 4 भी लिख सकते हैं, इफ नो एंड अराउंड कैरी रिजल्ट इज नेगेटिव एंड इन इट्स कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है। ये जो रिजल्ट हमें मिला है वो नेगेटिव है और कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है। अगर 9 से कर रहे हो तो 9th कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है और 10 से कर रहे हो तो 10th कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है। ओके, तो ये आपके स्टेप्स हैं कि आप किस तरीके से डिसीजन लेंगे और रिजल्ट को रिफ्लेक्ट करेंगे अपनी आंसर शीट में। तो अब हम कर रहे हैं 250 माइनस 635 यूजिंग 10th कॉम्प्लीमेंट। ओके, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं यूजिंग 10th कॉम्प्लीमेंट। स्टेप क्या रहेगा, पहला स्टेप अपने फर्स्ट नंबर को लिखिए, फर्स्ट नंबर को मेंशन कीजिए। फर्स्ट नंबर इज 250। ओके, सेकंड नंबर का 10th कॉम्प्लीमेंट लिखिए। 10th कॉम्प्लीमेंट से सब्ट्रैक्शन है तो इसका 10th कॉम्प्लीमेंट लिखिए। पहले 9th कॉम्प्लीमेंट लिखिए, 4 6 एंड 364 रहता है इसका, तो इसका 10th कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 365। आंसर इसमें आप लिखेंगे 365। ये हो गया स्टेप 1, ये हो गया स्टेप 2। स्टेप 3 में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड किया आपने 5, दिस इज 1, दिस इज 6 1 5। स्टेप 4 क्या रहता है, स्टेप 4 में स्टडी द कैरी, देयर इज नो कैरी। तो नो कैरी, क्या कंक्लूजन है इसका, रिजल्ट इज नेगेटिव एंड इन 10th कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। ये 10th कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है। तो आप अगर ओरिजिनल नंबर लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इस नंबर में का आप 10th कॉम्प्लीमेंट लीजिए। कॉम्प्लीमेंट का जब कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। यहाँ पे रूल्स आपको ये बोल रहे हैं कि अगर कैरी नहीं आई है तो ये 10th कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है। तो अगर ये 10th कॉम्प्लीमेंट में है तो ओरिजिनल नंबर आप वापस इसका 10th कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने पे पा सकेंगे। तो इसका 10th कॉम्प्लीमेंट ले, पहले 9th कॉम्प्लीमेंट निकाला होगा 4 8 एंड 3। तो 10th कॉम्प्लीमेंट इस नंबर का होता है 385 एंड बिकॉज देयर इज नो एंड अराउंड कैरी सो रिजल्ट इज नेगेटिव। 250 में से 630 को सब्ट्रैक्ट करने पे रिजल्ट आपका -385 आता है। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप भी 9th कॉम्प्लीमेंट और 10th कॉम्प्लीमेंट को इम्प्लीमेंट करते हुए सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जब आप सब्जेक्टिव और मेंस लिख रहे हैं, एज वेल एज अगर आप यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये बहुत पॉपुलरली पूछा जाता है। आप इसी तरीके की और प्रैक्टिस कीजिए। आई होप इट्स क्लियर टू यू। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।